वो अपने काफिले में तो कम करते नहीं, उनको दिखाने के सभी करेंगे ना। क्या मोदी जी दूसरी जगह जाएंगे? मोदी अपनी इंटरनेशनल ट्रिप बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे, कोई नहीं बंद करेंगे। लगभग 8-10 साल में जनता से वसूला है और उसके बाद जब इस टाइम पे देना पड़ रहा है इनको वापस में, जनता को पैसे नहीं बढ़ा सकते, चुनाव की चीज़ें हैं, उसमें फिर इनको परेशानी हो रही है। तो अब जनता से अपील कर रहे हैं, अपना कन्वॉय कम कीजिए, अपनी सरकारी उसमें कम कीजिए। इट इज बिन 12 years since they are ruling। 1 रुपये घटाओ तो बता दिए। अभी कुछ करा था उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले, इससे पहले बताइए, फिर वो आगे वापस बढ़िए। तो अगर हम देश की मतलब अंदर की गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति को अलग कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी। और जो सोने की बात हो रही है या वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, कार पूलिंग की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समाज जीवन में और पहले से आना चाहिए था। अभी से आप लोग सहमत है जो वर्क फ्रॉम होम? नहीं सहमत है, बिल्कुल नहीं सहमत है, क्योंकि कारोबार तो वर्क फ्रॉम होम से हम लोग का तो होता नहीं, जिसका होता होगा उनका तो अलग है। तो डीजल के दाम बढ़े हैं, आम जनता के ऊपर क्या असर हुआ है, उनसे पूछते हैं कितना असर आप मानते हैं कि डीजल का दाम जो बढ़ा है और आपको पॉकेट पे कितना असर पड़ा है? देखिए, पॉकेट पे असर तो सभी के पड़ रहा है और मुझे लगता है कि अभी अगर चुनाव अभी 1-2 महीने बाद और आगे होते तो गवर्नमेंट सब कुछ झेलने को तैयार थी, तब आम जनता पे कोई बोझ ना पड़ता। जनता हमेशा मारी जाती है, इस बार भी चुनाव के बाद मारी गई, अभी कोई और चुनाव आएगा उससे पहले फिर कुछ दे दिया जाएगी राहत, फिर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात कि अभी जैसे इन्होंने रेट घटाए हैं, इन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, शॉर्टेज हो गई, ये हो गया वो हो गया। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता तो कौन से रेट घट जाते हैं? भाई मोदी जी जब आए थे आज से डबल हो गया रेट, तो क्रूड ऑयल कभी घटा ही नहीं रेट, कुछ तो घटना चाहिए था, कुछ परसेंट 2-4-5 पैसे ही घट जाता साला, कुछ नहीं हुआ। तो इनको सिर्फ चुनाव से मतलब होता है, जनता को मारना इनका टारगेट है। बंगाल चुनाव के बाद ही ये पहले से एग्जैक्टली सभी को बताता कि यही होना है और वही हुआ। आप ये बताइए ना, इट इज बिन 12 years since they are ruling। 1 रुपये घटाओ तो बता दिए। अभी कुछ करा था उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले, उससे पहले बताइए, फिर वो आगे वापस बढ़ गया। कुछ होता नहीं है, जनता कोई बेवकूफ़ बनना है, जनता को ही मरना है हर चीज़ में। मतलब वो जो कह रहे हैं इसका मतलब आज मैं इनके नेता जितने भी नेता हैं सब 2 दिन के लिए दिखा रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, मीडियाबाजी है और कुछ नहीं है। वो अपने काफिले में तो कमती करते नहीं, वो तो दिखाने के लिए तो सभी करेंगे ना। क्या मोदी जी हर जगह 2 जगह जाएंगे? मोदी अपनी इंटरनेशनल ट्रिप बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे, कोई नहीं बंद करेगा। इसके जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो चलेंगे, बट गवर्नमेंट को सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। पेट्रोल डीजल के दाम जब इन्होंने 2-3 साल तक खूब लिया है पैसा जनता से, जो कि क्रूड ऑयल की कीमतें 55-56 रुपये पे थी, $55 पे थी, सॉरी। तो उस टाइम पे जब इन्होंने लगभग 8-10 साल में जनता से वसूला है और उसके बाद जब इस टाइम पे देना पड़ रहा है इनको वापस में, जनता को पैसे नहीं बढ़ा सकते, चुनाव की चीज़ें हैं, उसमें फिर इनको परेशानी हो रही है। तो अब जनता से अपील कर रहे हैं, अपना कन्वॉय कम कीजिए, अपनी सरकारी उसमें कम कीजिए। तो ये सब इनकी दिक्कतें हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन उनका जो इस तरह शेयरिंग ऑटो यूज़ करिए और इस तरह का जो सोना कम खरीदिए, जिससे रुपया मजबूत होगा डॉलर को, तो इसमें कहाँ तक आप उचित मानते हैं? वो रुपए की मजबूतता से सोने का क्या मतलब है? सोना तो खैर इंपोर्ट करते हैं, वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने 15% बढ़ा दी, तो उस पर कोई अर्थ नहीं है मतलब उस चीज़ का कि आप सोना कम खरीदने के लिए कह रहे हैं। आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्यों चला रहे हैं आप सरकार? डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जनता से पूछते हैं कितना असर पड़ा उनके ऊपर, कितना असर पड़ा? नहीं, मुझ पर व्यक्तिगत कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? नहीं, मैं इतना, मुझे लगता है कि मैं इतना झेल सकता हूँ इसलिए। लेकिन आम जनता जो गरीब तबका है, जो जिनकी देखिए, अभी विश्व स्तर पर ऐसी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सब चीज़ हमको पता है कि पिछले 4-5 महीने से देश के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर हम देश की मतलब अंदर की गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति को अलग कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी है। आपको लगता है कि मोदी जी ने जो अपील करी है, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, उससे कितने सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो बहुत कुछ सोच समझ के कहा होगा, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, कुछ ऐसा गलत नहीं बोला। आप निजी, ये तो हम नॉर्मल सी बात है कि निजी वाहनों को थोड़ा समय के लिए त्याग दिया जाए, कुछ ऐसे सरकारी वाहनों के मतलब मेट्रो है, ऑटो है, रिक्शा है, अगर ऐसे माध्यम से अगर हम घूम सकते हैं तो कुछ योगदान देश के लिए कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। मतलब आप लोग सहमत हैं मोदी जी? हाँ, मैं बिल्कुल, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे कोई जनता को भी उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए, देश की तो मदद, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ना, कोई और भी होते, अगर कोई आह्वान कर रहा है
देश के इतने यशस्वी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा और देश के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है। जनता उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, पूर्णतः। कितना क्या कहना मोदी जी जो अपील करी है और इस समय की पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़े हैं? ऐसा है, जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए जो मोदी जी ने फैसला लिया वो सही है। सही लिया और जनता उनके साथ है, उनकी बातों कई बातों को पालन करेगी जनता। अब ये तो है कि आज डीजल बढ़ा है, कल की स्थिति कैसे बता सकते हैं? नहीं, कल क्या जैसे उन्होंने करें? कहा है कि सोना कम खरीदो और भी बाहर की चीज़ें मत खरीदो, ये सब चीज़ों का जो किया है, क्या उस पर एग्री है जनता? अब ये तो अपन लोग तो नहीं बता सकते। नहीं, आप उस पर सहमत हैं? नहीं, उस लोग जब मोदी जी फैसला ले रहे हैं तो हम तो सहमत हैं। आप क्या कहना है, आप लोग सहमत हैं? नहीं, देखिए स्थिति पूर्ण स्थिति है वो परिस्थिति जन्य है। इस बात को समझना पड़ेगा कि विश्व के अंदर जो हालात हैं उसके कारण से ये स्थिति पैदा हुई है। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने किया या कोई और सरकार ऐसा करती, कोई भी सरकार होती इसकी जगह मोदी जी होती या कोई प्रधानमंत्री होते, पूर्व के प्रधानमंत्री ने तो भी ऐसे आह्वान किए थे, पहले भी तो कई बार ऐसे आह्वान हुआ और अगर इस बार ऐसा आह्वान हुआ है तो मुझे लगता है कि देश की जनता को उनके साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। और जो सोने की बात हो रही है या वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, कार पूलिंग की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको समाज जीवन में और पहले से आना चाहिए था और इस परिस्थिति जन्य कारण से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए संसाधन साधन प्रकृति की देन है और प्रकृति को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है और देश की आर्थिक स्थिति को भी बचाने के लिए जरूरी है। और देश की आर्थिक स्थिति का मतलब आपकी, मेरी और देखने वाले सबकी जेब की बात है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ये चुनाव के मद्देनजर, ये जो बंगाल चुनाव हुआ ये पहले से सुनियोजित था रेट बढ़ाना। देखिए विपक्ष कुछ भी कैसा है, विपक्ष तो अपने आरोप लगा रहा है, परंतु आज जो समस्या विश्व के सामने है तो ये अकेले भारत के सामने नहीं है। आप किसी भी देश के उदाहरण उठा लीजिए, सभी देशों के अंदर पहले से दाम बढ़ाए गए। यहाँ तो भारत के प्रधानमंत्री थे या ये सरकार थी जिसने कम से कम उतने समय तक होल्ड तो किया, कम से कम इतने दिनों तक लोगों को परेशान तो नहीं होने दिया। और बढ़ा भी रहे तो कितना बढ़ा रहे हैं, ये भी तो एक देखने वाली बातें हैं। ठीक है, अगर सरकार कुछ झेलने को तैयार है, कुछ हम झेलने को तैयार है, तो एक साथ देश आगे बढ़ेगा ना। हम सबकी जेब की बात है, ऐसा नहीं कि अगर मान के चलिए कि हम खूब तेल खर्च करेंगे, पैसे का रुपये का भाव और गिरेगा, जितना गिरता जाएगा डॉलर जितना चढ़ता जाएगा, उससे समस्या किसको होनी है बाद में? हमारी जेब को होनी है। जब अल्टीमेटली जेब हमारी पे ही समस्या है तो अगर थोड़ा सा कष्ट पालेंगे, अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे कोई बहुत बड़ी समस्या तो हो नहीं जानी है। ठीक है, 1 साल बाद खरीद लीजिएगा, जब सस्ता हो जाए जब खरीद लीजिएगा, और समझदारी तो इसमें जब सस्ता हो जाए जब खरीद लीजिएगा, जब महंगा हो परिस्थिति खराब हो तो उस समय तो नहीं खरीदना चाहिए। कार पूलिंग, ईंधन तो बचाना हमारा अधिकार ही है और हमारा तो छोड़िए समाज का अधिकार है, क्योंकि एक गाड़ी से जितना एमिशन होता है वो एक आदमी के जाने पे भी उतना होगा और 4 आदमी के भी होगा। एक आदमी जो बस ट्रेन और किसी अन्य माध्यम से सफर करेगा वहां पर जगह घेरेगा, उससे बढ़िया वो किसी कार वाले के साथ चला जाएगा, एसी भी मिलेगा, सफर भी उसका जल्दी कट जाएगा और आरामदायक सफर होगा, और जिसका कार मालिक है उसका भी खर्चा बचेगा। मोदी जी की जो बातें कही हैं, जो अपील करी, आप लोग उसके साथ जनता बहुत अच्छी तरह से सहमत है, जनता का भी इसमें पॉजिटिव रुख है। मैं भी अपने दोस्तों से बात किया हूँ, अपने कलीग से बात किया हूँ, सब कह रहे हैं। और मैं इनफैक्ट हम भी 3 दोस्त हैं, कार पूलिंग करके आए हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, खर्चा पहले एक आदमी 3,000 का उठाता था, अभी 1,000 में आ गए। बताइए, 3 गाड़ी लेके आ रहे थे, वहाँ पे 3 जने एक गाड़ी से आ गए, मजे से जो पैसा बचा उससे आपके सामने नाश्ता कर रहे, कहे तो आपको भी नाश्ता कराए। आइए व्यापारी वर्ग से पूछते हैं उनका कितना असर पड़ा है। जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनके कारोबार पे भी बहुत असर पड़ा होगा। जो रेट कल जिसके दाम कम थे आज उसके दाम बढ़ गए हैं। आइए सिराज मोटर्स में हैं, उनसे उनके मालिक हैं, सिराज जी से पूछते हैं कितना असर हुआ आप लोग के कारोबार पर? बहुत असर पड़ा है, कारोबार में बिल्कुल सन्नाटा है। अभी मैं पेट्रोल पंप से आ रहा हूँ और एकदम वहाँ पे भी सन्नाटा है, कोई पेट्रोल भरवाने वाला है नहीं। तो जो पहले जो रेट थे, क्या वो रेट में बढ़ोतरी हुई है या? हाँ, रेट में कुछ बढ़ा है रेट, क्योंकि जो पहले लीटर लिया जा रहा था आज उसने चार्ज भी ज़्यादा किया है। पेट्रोल पंप पे मुश्किल से एक बंदा खड़ा होगा, बाकी तो सन्नाटा था। कारोबार में भी बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है तो रेट की वजह से। मोदी जी का ये जो इससे अपील से आप लोग सहमत है, जो वर्क फ्रॉम होम करो? नहीं सहमत हैं, बिल्कुल नहीं सहमत हैं, क्योंकि कारोबार तो वर्क फ्रॉम होम से हम लोग का तो होता नहीं, जिसका होता होगा उनका तो अलग है। और यहाँ तो समझ लीजिए बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं बाहर की सामान मत खरीदो, विदेशी चीज़ों को मत यूज़ करो, घर का जो तेल है उसको बचा कर रखो, ऐसी बहुत सारी, सोना मत खरीदो, ऐसी बहुत सी अपील करी। भाई विदेशी चीज़ की बात आई, चाइना का माल पूरे हिंदुस्तान की कोई ऐसी एक दुकान नहीं जिसके अंदर चाइना का माल ना हो। सब विदेश से आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है चाइना का। तो सबसे पहले इम्पोर्ट वहाँ बंद कराएं दिल्ली में,
और दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई हो रहा है चाइना का माल। चाइना का मत देखा जाए तो सभी पार्ट्स, अगर मोटर पार्ट्स में हो या ज्वेलरी में हो, हर चीज़ में चाइना का भरा हुआ हाँ, है। हर चीज़ में चाइना का। दिवाली त्यौहार आता तो चाइना की मूर्ति आ जाती हैं, चाइना झालर आ झालरें जाती हैं। हैं। वैसे कोई भी त्यौहार होता है सब चाइना का माल ही मार्केट में बिक रहा है। तो आपके हिसाब से मोदी जी को पहले वहाँ रोक लगानी चाहिए। पहले वहाँ रोक लगाएं, इंपोर्ट पे जो दिल्ली से इंपोर्ट हो रहा है सब दिल्ली वाले इंपोर्ट करके पूरे इंडिया में माल दे रहे हैं। हम लोग के स्पेयर पार्ट्स में बहुत माल चाइना का, करीब 50% से ज़्यादा चाइना का माल है, चाइना का माल होता है। वो टिकाऊ रहता है। टिकाऊ के भी रहता है, कुछ नहीं भी रहता है, क्योंकि अगर क्वालिटी आप लेंगे तो टिकाऊ रहता है और क्वालिटी कम लेंगे तो टिकाऊ कम रहता है, ये होता है। लेकिन 50% ऊपर मार्केट और बिक रहा है, चल रहा है भी कुल है। मिला के जो मोदी जी ने जो अपील की, इससे आप लोग सहमत नहीं हैं? नहीं, हम लोग नहीं सहमत। तो ये थी जनता जिसने बताया कि गवर्नमेंट को सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। गवर्नमेंट की जो जेब को सरकार ने बिल्कुल कंगाल करने का काम किया है, जो जनता परेशान है। और कुछ तबका ये भी कह रहा है कि मोदी जी की बातों को मानना भी चाहिए और जनता उनके साथ भी है। ये मिली जुली बातें हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।